कि महाराजगंज की सीट को ही आपने चुना और कई सीट जन्मभूमि वही है तो कहाँ जाए हम। बाहरी बने कहीं जाकर क्या करे महाराजगंज की जनता। एक वजह तो है जो 2022 से मेरा टिकट काटा जिस दल ने, क्यों काटा आज तक नहीं बता पाया। और उसी तरह से तीसरी बार किसी एक को क्यों दे दिया जाए, उसको कोई नहीं पसंद करता, छवि भी खराब है। क्यों काटा क्या ये नहीं बताएगा इसकी वजह से, इनको बार बार क्यों दिया जा रहा है इसकी वजह से। वो भी महाराजगंज की जनता को विश्वास में लिए बिना वहाँ प्रत्याशी देने के ताक में लगे हुए हैं। आप चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह से? हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, जनसुराज नहीं लड़ रहा है। क्या जहाँ के लोग हमें पहचानते हैं, जहाँ के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, जहाँ के घर घर में मैं घुसा हुआ हूँ, मैं वहीं से चुनाव लड़ना चाहूँगा। निर्दलीय चुनाव लड़ना आसान समझते हैं क्या? लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका और ऐसे में पुनिया सीट के बाद महाराजगंज सीट काफी हॉट और दिलचस्प बना जा रहा है। चूंकि अब त्रिकोणीय फाइट होने वाली है, ऐसे में महाराजगंज से सच्चिदानंद राय उतर गए हैं। क्या वजह रही? 2 बार के सांसद रहे, मजबूत उम्मीदवार हैं सिग्रीवाल, अब कितना चुनौती होगा? अरे भैया कोई तो मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ऐसे काहे कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं है? बहुत सारे वजह हैं। एक वजह तो है जो 2022 से मेरा टिकट काटा जिस दल ने, क्यों काटा आज तक नहीं बता पाया, एक भी कारण नहीं बता पाता है। और उसी तरह से तीसरी बार किसी एक को क्यों दे दिया जाए, उसको कोई नहीं पसंद करता, छवि भी खराब है और बहुत तरह के आरोप भी लगे भ्रष्टाचार के, इसके बावजूद दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी तो वजह यही है। अब इससे टिकट कटने की वजह से, टिकट कटने वजह नहीं, क्यों काटा गया ये नहीं बताएगा इसकी वजह से, इनको बार बार क्यों दिया जा रहा है इसकी वजह से। तो ये भी तो एक वजह है। दूसरा जो इनको जो चुनौती देने आएंगे वो अभी जो है सब प्रयोग करने में लगे हुए हैं। वो भी महाराजगंज की जनता को विश्वास में लिए बिना वहाँ प्रत्याशी देने के ताक में लगे हुए हैं। तो दोनों ही स्थिति में क्या करे महाराजगंज की जनता, जिन पर उनको विश्वास है, बार बार जिसको जिताने का काम किया, उस पर उन्होंने दबाव बनाया कि आप प्रत्याशी बनिए, और इसलिए मुझे प्रत्याशी बनना पड़ा। यही मजबूरी है हमारी। क्या मुद्दे होंगे जाएंगे महाराजगंज? चूंकि कहीं ना कहीं विकास करना, विकास सबका मुद्दा, लेकिन आप मैंने कहा ना एक ऐसा विकल्प देना जो लोगों को पसंद हो। विकास की बात इसके बाद में आती है। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हम नहीं यहाँ खड़ा हुए हैं। छोटी छोटी बातें जो नहीं हो रही हैं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए पहले काम करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी चीज़ें उसके बाद होंगी। खुद जनसुराज से जुड़े हुए हैं, जनसुराज खुद कह चुका है कि हम चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, पीके का कहना है। लेकिन आप चुनाव में जा रहे हैं, किस तरह से? हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, जनसुराज नहीं लड़ रहा है। क्या प्रशांत किशोर आएंगे आपके साथ? नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? वो जनसुराज के तो प्रणेता हैं, वो तो पदयात्रा में रहेंगे, वो हमारे चुनाव में क्यों आएंगे? नहीं करेंगे समर्थन की बात में चुनाव में आएंगे, आपने ये पूछा। अंदर से समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे तो वो जानेगा, उनका दिल जानेगा, या उनसे पूछ लीजिएगा, मैं कैसे बता दूं उस तरफ से। लेकिन उनके चुनाव में आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्यों आएंगे? क्या वजह रही कि महाराजगंज की सीट को ही आपने चुना और कई सीट? जन्मभूमि वही है तो कहाँ जाए हम। बाहरी बने कहीं जाकर, जहाँ के लोग हमें पहचानते हैं, जहाँ के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, जहाँ के घर घर में मैं घुसा हुआ हूँ, मैं वहीं से चुनाव लड़ना चाहूँगा। निर्दलीय चुनाव लड़ना आसान समझते हैं क्या? वो भी लोकसभा का चुनाव जिसमें 19-20 लाख वोटर होते हैं। मुझे विश्वास है ना कि 19-20 लाख वोटर को मैं जानता हूँ, हमको जानते हैं। वो तभी होगा जो भी मेरा घर होगा। तो महाराजगंज मेरा घर, इसलिए वहाँ से लड़ेंगे हम, जाकर टिम्बकटू से थोड़ी लड़ेंगे। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सच्चिदानंद राय। सीधे तौर पर कहना है कि हमारा क्षेत्र है, क्षेत्रीय, इसी चलते हम इस सीट को चुना है। जहाँ तक बात रही सवाल को लेकर की, जहाँ तक सिग्रीवाल को लेकर, तो टिकट कटा था, इस वजह से भी हम चुनाव, लेकिन इसलिए लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, चूंकि अभी तक हमने ये नहीं पता चला कि आखिर टिकट कटा क्यों। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।